नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज 5 मार्च है। 5 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वे सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। 3 मार्च को हम वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाते हैं। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ए रियलिटी फॉर ऑल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने, कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। WHO ने 3 मार्च 2007 को पहली बार वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया था। 2016 में उन्होंने इस दिन को विश्व श्रवण दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। वर्ल्ड हियरिंग डे को हम उससे पहले इंटरनेशनल ईयर केयर डे के नाम से भी जानते थे। और WHO इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO के प्रमुख कौन है? टेड्रोस एडनोम। और WHO के संस्थापक कौन से देश हैं? तो इसमें 5 देश हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। और WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बता दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2024 में भारत ने किस देश को हटाकर ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, न्यूजीलैंड को हटाकर। ICC ने अपनी WTC अंक तालिका को अपडेट किया है, जिसमें वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड पर ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद भारत तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है, फर्स्ट नंबर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 1996 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई। पॉइंट्स हैं, ये देख लेते हैं। 1996 में 4 मार्च को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की घोषणा 4 मार्च को की गई। उसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हज यात्रियों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है हज सुविधा। ऑप्शन सी सही होगा। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो ऐप का उद्देश्य है विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करके हज यात्रियों के अनुभव को बढ़ाना। इस साल हज के लिए लेडी विदाउट मेहरम श्रेणी के तहत 5,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2024 में सुरजीत भल्ला और करण भसीन द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति खपत वृद्धि क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, 2.9% प्रति वर्ष खपत वृद्धि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सुरक्षा बल BSF को मिली पहली महिला स्नाइपर का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सुमन कुमारी। भारत की पहली महिला जो BSF को मिली है। तो सुमन ने हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर बनने के लिए इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा किया। सुमन ने पाठ्यक्रम में प्रशिक्षक ग्रेड हासिल किया। सुमन जो पंजाब में एक प्लाटून की कमान संभाल रही थी, सीमा पार से स्नाइपर हमलों का खतरा देखने के बाद स्नाइपर कोर्स के लिए स्वेच्छा से कार्य किया था। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भारत में मतलब प्रथम महिला के ऊपर है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी? तो फ्रांसुआ बेटन कार्ट। सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी कौन बनी? नीना सिंह। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? प्रीति रजक। अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला घुड़सवार दिव्या कीर्ति सिंह। सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आलिया भट्ट। भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने एनआरसी लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, मणिपुर की विधानसभा ने एनआरसी लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर के सीएम कौन है? तो बीरेन सिंह। और वहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा हाल ही में किस राज्य ने की है? तो वह राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो तेलंगाना सरकार 11 मार्च को गरीबों के लिए इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह निर्णय लिया और अधिकारियों को लॉन्च के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। अगला पॉइंट, इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है। और जिन गरीबों के पास भूखंड नहीं है उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आवास योजना के तहत भूखंड देगी और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन आईपीएल की किस टीम के कोच बने हैं? जो कोच बने हैं सनराइजर्स हैदराबाद के। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपको पहले एक क्लास में मैंने बताया था लखनऊ जियांट्स के उप कप्तान बने हैं निकोलस पूरन, वाइस कैप्टन। और कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। 2023 में आईपीएल किसने जीता था? तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। किसको हरा कर जीता था? तो गुजरात टाइटन को। और 2022 का आईपीएल कौन जीता था? तो गुजरात टाइटन ने जीता था। सबसे ज़्यादा आईपीएल सीएसके और मुंबई इंडियंस ने जीते हैं, 5-5। और 2023 में महिला आईपीएल भी हुआ था। तो उसमें कौन सी टीम जीती थी? तो उसमें जीती थी मुंबई इंडियंस। किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल को। और मुंबई इंडियंस की कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की चांदी तरकासी को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, उड़ीसा राज्य को यह जीआई टैग मिला है। यहाँ और राज्य हैं जिनको जीआई टैग मिले हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो वो देख लेते हैं। मैं एक पूरी वीडियो डिटेल में निकाल लूँगा जीआई टैग के लिए, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ तब तक कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। उड़ीसा को लांजिया सौरा पेंटिंग, कोरापट काला जीरा चावल, सिमली पाल काई चटनी, खजरीगढ़ा ढेकनाल माझी, डोगरिया कोद सॉल, नायगढ़ काई इमंडी बैगन के लिए जीआई टैग मिला। और अभी और इसके लिए मिल गया है चांदी तारकाशी के लिए। वेस्ट बंगाल को तंगेल साड़ी, गारस साड़ी, कोरियल साड़ी, कलौ नूनिया चावल और सुंदरबन शहद के लिए मिला है जीआई टैग। अरुणाचल प्रदेश को वांचो लकड़ी शिल्प, आदि केकिर अदरक, हस्त निर्मित कालीन, न्यासी वस्त्र, मोनपा वस्त्र, आपातानी वस्त्र, खामती कपड़ा, चावल, सिंगपो चाय। गुजरात को कच्ची खरीक के लिए हाल ही में भी जीआई टैग मिला था। जम्मू कश्मीर को रामबान अनारदाना के लिए। सबसे ज़्यादा जीआई टैग तमिलनाडु के पास है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको बंट ड्रेसिंग बनाई है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको बट ड्रेसिंग बनाई है।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे देख लेते हैं। तो भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर है? तो 84 स्थान पर है। 2023 में ये 85 स्थान पर था, इस बार एक स्थान नीचे खिसका है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्लेटी टियोको किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बनी है तुवालू की नई प्रधानमंत्री। कुछ पॉइंट्स हैं उसे देख लेते हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल फ्लेटी टियोको तुवालू के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। एकमात्र नामांकित व्यक्ति टियोको 15 सांसदों ने बिना वोट के सर्वसम्मति से चुना है। और कुछ पॉइंट्स हैं जो राष्ट्रपति चुने गए हैं और प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो उसे देख लेते हैं। तो एलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उलजास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शहबाज शरीफ, और वहाँ के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं आसिफ अली जरदारी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, तमिलनाडु में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है। तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन और गवर्नर है आर.एन. रवि। कुछ पॉइंट्स हैं उसे देखते हैं। मद्रास विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग के छात्रों और प्रोफेसर ने चेंगलपट के चेदीमेट पाथुर में एक बच्चे के प्राचीन दफन स्थल का पता लगाया है। अगला पॉइंट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। अगला पॉइंट, हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु ने हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस कहाँ हुई है? तो ये हुई है दुबई में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जेट सूट रेस क्या है? तो ये आपने एवेंजर मूवी देखी होगी, उसमें जो आयरन मैन की ड्रेस होती है उस तरह की ये ड्रेस पहनकर रेस हुई है। तो ये कहाँ पर हुई है? दुबई में। इसके पॉइंट से कुछ देख लेते हैं। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल और ग्रेविटी कंपनी द्वारा अपनी तरह की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया। दुबई में दुनिया की पहली जेट सूट रेस में 8 लोगों ने हिस्सा लिया था। ये रेस 90 सेकंड तक चली। 90 सेकंड की इस रेस में इस्सा कॉल्फॉन ने पहला स्थान हासिल किया और ब्रिटिश पायलट पॉल जोन्स और फ्रेडी हे ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और ये रहा आपका पिछली क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको अब बताता हूँ। तो हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। और आपके लिए ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में प्रो कबड्डी का 10वां सीजन किस टीम ने जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी।